नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाइडेन ने आशंका जताई है कि ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर पलटवार करेगा। शुक्रवार को ईरान से इजराइल पर किए जाने के हमले से जुड़े सवाल पर बाइडेन ने कहा, ऐसा ना करें। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल का साथ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है ईरान जल्द से जल्द इजराइल पर हमला करेगा। बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। 2 सप्ताह पहले हुए हवाई हमले में सीनियर ईरानी कमांडर सहित कई लोगों के मारे जाने के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका में बीबीसी के सहयोगी सीबीएस न्यूज को बताया कि इजराइल पर कभी भी चुनौतीपूर्ण हमला हो सकता है। इजराइल ने कहा है कि वह हमले के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विपक्षी नेता बेनी गैंट्स शामिल हैं। इजराइल पर अगले 48 घंटे में ईरान सीधा हमला बोल सकता है और यहूदी देश इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। शुक्रवार 12 अप्रैल को यह जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दी गई है। ईरानी नेतृत्व की ओर से एक व्यक्ति की ब्रीफिंग के हवाले से अखबार की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सुप्रीम लीडर के सामने स्ट्राइक का प्लान है। ऐसी खबर है कि ईरान एक इमारत पर घातक बमबारी के बाद जवाबी हमले की तैयारी में है, जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि वह उसके हितों के खिलाफ खतरों से जुड़ी थी। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन के बीच भारत ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीयों से कहा है कि वो अगली सूचना तक इन देशों की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीय वहां के दूतावासों से फौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। दरअसल भारत ने यह ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद किया है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 4 राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इन सांसदों में डॉक्टर संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल शामिल हैं। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 2 अन्य राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और बलबीर सिंह अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं राघव चड्ढा अभी विदेश में हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पंजाब से आए राज्यसभा के इन सांसदों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी एक दृढ़ निश्चयी और साहसी नेता हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने फैसलों से विचलित नहीं होते हैं। एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी की तरह ही राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, वे प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना की रक्षा के लिए भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, वे भारत में सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय नेता बनते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार रात तमिलनाडु के सिंगलूर में मिठाई की दुकान पर पहुंचे, जहां मौजूद लोग उन्हें अपने बीच देखकर हैरान हो गए। दुकानदार और वहां काम करने वाले लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने 1 किलो और अपने पसंदीदा गुलाब जामुन खरीदे। दुकान के मालिक ने बताया कि जब राहुल गांधी आए तो हमें आश्चर्य हुआ। वह एक बैठक के लिए कोयम्बटूर आए थे। चूंकि उन्हें गुलाब जामुन पसंद है तो उन्होंने 1 किलो मिठाई खरीदी। उन्होंने बाकी मिठाइयों का भी स्वाद लिया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसदों ने खुले तौर पर कहा है, अगर पार्टी केंद्र में सत्ता में बरकरार रही तो वे संविधान बदल देंगे।
उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है, जिसके आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि यह भड़काऊ बयान है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह बयान सहारनपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया है। वहीं उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इमरान मसूद ने एक मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी फिर आई तो तुम्हारा और मेरा इलाज सबसे पहले होगा। यह मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमित शाह जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा यह चुनाव इमरान मसूद को जिताने और हराने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, यह चुनाव खुद को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाती है तो मेरा और तुम्हारा इलाज होगा। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा ऐसी संकट की घड़ी में जब दिल्ली के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। यूपी में किसी सीट की मांग नहीं है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं, साथ देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। अन्य दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने शुभम नारायण गौतम के नाम की चर्चा की है। राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल और दिल्ली और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को चर्चा हुई। बैठक के बाद जेल अथॉरिटी ने सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। भगवंत मान ने तिहाड़ जेल संख्या 2 में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ प्रशासन से समय मांगा था। अब उन्हें मुलाकात के लिए समय दे दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट पर पहली जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन में 26वें मुकाबले में सुपर जायंट को 6 विकेट से हरा दिया। यह दिल्ली के लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है, जबकि लखनऊ लगातार 3 जीत के बाद हारी है। लखनऊ में शुक्रवार को दिल्ली ने 167 रन का टारगेट 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डीसी की ओर से डेब्यू कर रहे फ्रेजर ने 35 बॉल पर 55 रन मारे। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 41 रनों की पारी खेली। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।